ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी जीएचएमसी इंतखाबात की वोटों की गिनती का आगाज 8 बजे से हो चुका है। वोटों की गिनती के लिए हुकाम ने 30 मराकज बनाए हैं, जिसके लिए 166 हॉल्स हैं। हर वार्ड में एक गिनती का हॉल है और हर काउंटिंग हॉल में 14 टेबल लगाए गए हैं। हर काउंटिंग हॉल में एक रिटर्निंग ऑफिसर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर वोटों की गिनती की निगरानी कर रहे हैं। काउंटिंग की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जा रही है। वोटों की दोबारा गिनती के लिए किसी भी उम्मीदवार की जानिब से दरखास्त तहरीरी तौर पर दिए जाने पर मुनासिब वक्त पर रिटर्निंग ऑफिसर वोटों की गिनती का ऐलान कर सकते हैं। मोबाइल फोन्स को गिनती के हॉल्स में लाने की सख्ती से पाबंदी है। इब्तदाई रुझानात में बीजेपी को 23 जबकि टीआरएस को 8 सीटों पर सबकत हासिल है। इस बार जीएचएमसी का इंतखाब काफी हाई प्रोफाइल हो गया था, क्योंकि बीजेपी ने अपनी एंट्री से जीएचएमसी के इंतखाबात को दिलचस्प बना दिया था। सियासी मुबस्सिरीन का यह मानना था कि इस बार बीजेपी कुछ अच्छा कर सकती है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं, संजय तिवारी जो कि चारमीनार के दामन में मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारे साथ अनीसुर रहमान भी जुड़ रहे हैं। संजय तिवारी, आपके पास आएंगे। यही वो मकाम है जहां पर आप मौजूद हैं। कुछ दिनों पहले अमित शाह पहुंचे थे और भाग्य लक्ष्मी में उन्होंने पूजा की थी, लेकिन रुझानात की अगर हम बात करें इस वक्त तो 23 सीटों पर बीजेपी आगे रुझानात में दिखाई दे रही, वहीं टीआरएस जो रुझानात हैं उसके खाते में 8 ही हैं। तो इसका सीधे तौर पर यह मान लिया जाए कि बीजेपी को इस बार फायदा होने वाला है। जिस तरीके से उन्होंने जोर लगाया वैसा आउटकम भी मिलने वाला है। सना, ये अभी बहुत ही प्रारंभिक रुझान है और जो पोस्टल बैलेट है उसकी काउंटिंग के बाद के जो नतीजे हैं और उस हिसाब से बहुत अभी कंक्लूसिव बात नहीं की जा सकती। अभी बहुत शुरुआती फेज है, तो धीरे धीरे जैसे वोटों की गिनती शुरू होगी फर्स्ट फेज के, तब फिर स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन जो बैलेट जो काउंटिंग हुई है पोस्टल बैलेट की, उसके हिसाब से बीजेपी लीड करती नजर आ रही है और जाहिर तौर पे बीजेपी कैंप के लिए ये खुशी की खबर है। 23 सीटों पर बढ़त जो है वो बीजेपी की, और सिर्फ महज 8 सीटों पर टीआरएस और एमआईएम अभी तक खाता भी नहीं खोल पाई है। तो ये जो पोस्टल बैलेट है उन्होंने कहीं ना कहीं संकेत दिया है कि बीजेपी का जो हाई पिच कैंपेन था वो कहीं ना कहीं असर लोगों के दिमाग पर उसने छोड़ा है, और जो पोस्टल बैलेट के नतीजे आए हैं वो बीजेपी के कैंप में खुशी की लहर लेकर आए हैं। हालांकि अब जो है धीरे धीरे जब बैलेट बॉक्स ओपन करके और जो काउंटिंग शुरू होगी, फर्स्ट फेज का काउंट जो होगा वो उसमें तकरीबन 14,000 वोटों की गिनती पहले चरण में होगी और ऐसे ही 14,000 दूसरे चरण में और 14,000 तीसरे चरण में। तो ऐसे होना है, 3 चरणों में पूरी काउंटिंग ये संपन्न हो जाएगी। और मैं समझता हूं कि 11-12 बजे तक जो है वो स्थिति थोड़ा सा पिक्चर साफ होती नजर आएगी। लेकिन प्रारंभिक तौर पर कहें तो बीजेपी के जो नेता हैं जाहिर तौर पर खुश हैं। और अभी कुछ देर पहले ही मेरी जो निजामाबाद के एमपी हैं अरविंद धर्मापुरी, उनसे बातचीत हुई जी। उन्होंने वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे फ़ोन पे बातचीत में, और उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो हैदराबाद उसके लिए बहुत मुश्किल जगह नहीं है, ये साबित कर दिया है। और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो परिवर्तन के लिए उन्होंने वोट किया है, ऐसा उन्होंने कहा। बिल्कुल, तो बीजेपी के हौसले शुरुआती इब्तदाई दौर में दिखाई दे रहे हैं बुलंद। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान भी जुड़े हुए हैं। अनीसुर रहमान, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है? अगर काउंटिंग की बात करें तो किस मरहले में दाखिल हो गई है काउंटिंग? जी, मैं फ़िलहाल टीआरएस के सदर दफ्तर तेलंगाना भवन पे खड़ा हूँ। अभी यहाँ पर कोई लीडर्स वगैरह अभी कोई नहीं आए हैं। तवक्को है कि शायद 12 बजे के बाद वो यहाँ आना शुरू होंगे। जहाँ तक काउंटिंग की बात है तो सना, मैं ये बताता चलूँ कि काफ़ी मराकज़ में अभी तक जो है जो काउंटिंग का जो अमला है उसके शनाख्ती कार्ड के वेरिफिकेशन के दौर में है। लोग लंबी कतारें लगा कर खड़े हुए हैं, जिनमें पोलिंग एजेंट्स भी हैं। तो ये मरहला जो है कई मुकामात पर जो है ताख़ीर से शुरू होता दिखाई दे रहा है। कई जगह पर अभी जो है पोस्टल बैलेट्स भी जो है वो उसका अमल भी शुरू नहीं हुआ। और मैं एक बात बताता चलूँ कि जो यहाँ पर इस बार बैलेट पेपर पर जो है वोटिंग हुई है, तो पहले तमाम जो वोट्स होते हैं उसके जो है 25-25 जो यहाँ पे हैदराबादी में कहते हैं जो बंडल्स को कट्टे बनाए जाते हैं, तो इस तरह ये समझा जा रहा है कि तो ये जो बंडल्स बनाने का मरहला है वही तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लेगा। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा ताख़ीर होने की तवक्को है। पहले हम समझ रहे थे कि शायद दोपहर के बाद नतायज आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं लगता। शायद
और ज़्यादा ताख़ीर हो, 4-5 बज जाएँ जब पहला नतीजा आए। जी सना जी, तो वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि आज 1122 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। तमाम सियासी पार्टियों की धड़कनें तेज हो गई होंगी, क्योंकि हमने देखा कि इस बार इलेक्शन में काफी दमखम के साथ कई सियासी पार्टियां देखी गई। खासकर बीजेपी ने सभी की तवज्जो मरकूज की, और बीजेपी के हवाले से इस वक्त बताते हुए चले कि रुझानात में 23 सीटों पर दिखाई दे रही है बीजेपी। वहीं अगर हम बात टीआरएस की करेंगे तो टीआरएस 8 सीटों में रुझानात पर दिख रही है। एमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अभी तक रुझानात में खाता नहीं खुला है। आपके पास आएंगे अनीसुर रहमान। हमारे एक बार फिर से रुख कर लेते हैं संजय तिवारी का। संजय, मेरी आवाज आप सुन पा रहे होंगे तो बताइएगा। आपने कहा कि बीजेपी के लीडरों के हौसले बुलंद है रुझानात, इब्तदाई रुझानात को देखकर। अगर बात बैलेट पेपर से हो रही काउंटिंग की करें, कुछ देर पहले अनीसुर रहमान भी ये कह रहे थे कि अभी कई ऐसे मकामात हैं जहां पर काउंटिंग की शुरुआत नहीं हुई है, तो क्या इससे अंदाजा लगाया जाए कि वोटिंग काउंटिंग जो है उसमें ताखीर हो सकती है? सना, आप अपना सवाल दोहराएगी? मुझे आवाज बहुत आपकी क्लियर नहीं आई है। संजय, आप मुझे सुन पा रहे होंगे। तो मेरा सवाल ये था कि कुछ देर पहले अनीसुर रहमान को आपने सुना, उन्होंने कहा कि काउंटिंग सेंटर्स पर कई मुख्तलिफ काउंटिंग सेंटर्स पर ऐसा देखा गया है कि जहां पर अभी तक काउंटिंग की शुरुआत नहीं हुई है। तो क्या इससे ये अंदाजा लगाया जाए कि जीएचएमसी इंतखाबात के अगर रुझानात के काउंटिंग में तब्दील होने की बात करें, नतीजे में तब्दील होने की बात करें, तो वो ताखीर होगा, देरी होगी इसमें? सना, जैसा ये अभी बहुत ही प्राइमरी फेज है, तो अभी बहुत ज़्यादा कोई कंक्लूसिव बात करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये जो जीएचएमसी के चुनाव हैं, लोकल बॉडी के चुनाव हैं, बहुत कम वोट हैं। अब जैसे मेहंदीपट्टनम में 11,818 वोट ही टोटल वोट है, पोलिंग जो है वो 11,818 वोट है। अब उसी में डिसाइड होना है, सारे जो उम्मीदवार हैं उनको 11,818 में से वोट डिवाइड होंगे। तो जो जीत का अंतर है वो बहुत मार्जिन बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, बहुत कम मार्जिन पर जो है मेरा सवाल ये था, उम्मीद है 136 मेरा सवाल ये था कि कई जहां जगह ऐसी हैं जहां पर अभी काउंटिंग की शुरुआत भी नहीं हो पाई है। हालांकि वक्त जो था काउंटिंग का वो 8 बजे से शुरू होना था। तो क्या इससे ये समझा जाए कि काउंटिंग के नतीजों में तब्दील होने में वक्त लग सकता है, क्योंकि बैलेट पेपर से ही काउंटिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली पहले से ही ताखीर होनी है। और ऐसे में जब कई मकामात पर अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, तो जाहिर से इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि काउंटिंग में देरी होगी, शाम तक नतीजे ही आ पाएंगे। बिल्कुल जी सना, जो मतलब वक्त लगेगा और शाम तक का वक्त इसमें लग जाएगा। कई जगह जो है वो काउंटिंग नहीं शुरू हो पाई है। जो जिन जगह जहाँ पर काउंटिंग शुरू हुई है वहाँ के नतीजे जो रुझान जो है वो हमारे सामने आए हैं, और पोस्टल बैलेट के रुझान हमारे सामने आए हैं। अभी मतलब महज जो है वो जो 150 सीटों के रुझान जो है वो अभी तो सामने आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, और उस वजह से जो चूँकि काउंटिंग लेट शुरू हुई है उसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा वक्त और बढ़ सकता है। 3 फेज़ का जो पूरा काउंटिंग कंप्लीट होने में शाम तक का वक्त लग जाएगा, और इसी वजह से बहुत सारे राजनीतिक दल के नेता जो हैं वो अपने घरों पर ही मौजूद हैं, बाहर नहीं निकले हैं। जैसे तस्वीर साफ होना शुरू हो जाएगी वो अपने पार्टी के दफ्तर पे पहुंचेंगे। असदुद्दीन ओवैसी का साफ तौर पे कहना है कि वो जब पूरे नतीजा आ जाएंगे उसके बाद ही वो मीडिया से बातचीत करेंगे। तो बीजेपी के नेता जो हैं वो 12 बजे के बाद पार्टी ऑफिस पहुंचने का उन्होंने बात कही है कई नेताओं ने। टीआरएस के जो दफ्तर है उसमें भी अभी बहुत खामोशी है, लेकिन धीरे धीरे कार्यकर्ता वहाँ पहुँचना शुरू हुए हैं, और अब जो स्थिति जैसे जैसे तस्वीर साफ होती जाएगी पार्टी के दफ्तरों पर खुशी की लहर दौड़ना शुरू होगी, जो आगे लीड कर रहा होगा। बिल्कुल संजय, आपके पास लौटेंगे, अनीसुर रहमान का रुख कर लेंगे, और एक बार फिर से इस वक्त नाज़रीन को बताते हुए चलें कि जीएचएमसी का इंतखाब इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि 125 सीटों वाली जीएचएमसी में 4 जिले हैं और 5 रुकने पार्लियामेंट यहां से मुंतखब किए जाते हैं। वहीं अगर असेंबली सीटों की हम बात करेंगे तो 24 असेंबली सीटें हैं। इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी पार्टी के लिए जीएचएमसी इंतखाबात आखिर इतने अहम क्यों हैदराबाद के हैं। इसीलिए हमने देखा कि बीजेपी ने अपनी किस्मत आजमाई की और बीजेपी के सामने एक
इम्तिहान भी है, तो वहीं टीआरएस के सामने दबाव है क्योंकि एक बार फिर से उसे सत्ता में वापसी करना है, यानी जीएचएमसी में वापसी करना है, क्योंकि कब्जा टीआरएस का है। अनीसुर रहमान हमारे साथ जुड़े हुए टीआरएस के पार्टी दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं। तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती है अनीसुर रहमान। अभी आपने कुछ देर पहले तस्वीरें दिखाई, कोई लीडर, कोई जोशो खरोश कारकुनान में कुछ दिख नहीं रहा, आखिर इसकी वजह क्या रुझानात इसकी वजह मानी जाए? देखिए, यहाँ मैं टीआरएस के दफ्तर पर ही हूँ। यहाँ पर टीआरएस के चंद लीडरान आ चुके हैं। यहाँ पर श्रीनिवास रेड्डी साहब खासतौर पर आए हुए हैं। सर ఇది నేషనల్ ఛానల్ అండి, 18 న్యూస్ 18 హిందీలో మాట్లాడాలి సార్। हिंदी ना सरिंगा मार गए ना। सर, जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो पूरे के पूरे ये बता रहे हैं कि टीआरएस अच्छे मार्जिन से जीतने वाली है। आपका क्या रिएक्शन है? As a party office secretary, I am confident that TRS will win with a good majority. There is no doubt about it. And papers are giving all these surveys and saying we have to believe these survey reports. अभी सर पोस्टल बैलेट्स के भी जो है नतीजे आ रहे हैं, इसमें बीजेपी को बहुत ज़्यादा जो है आगे जा रही है। उसके बारे में आप क्या कहें? What is the percentage of this postal ballot? This is nothing, not even 0.05%. So don't count that one. Are you But confident? it will indicate that what is the trend, that's all. But Sir, don't believe that. How many seats you will get? What is your confidence? Definitely I am expecting not less than 85. थैंक यू सर। सना, जैसा कि आपने सुना, श्रीनिवास रेड्डी साहब थे जो टीआरएस के लीडर हैं। उन्होंने कहा कि जो पोस्टल बैलेट का जो परसेंटेज है वो बहुत ही 1% से भी कम है, तो उन्हें यकीन है कि 85 सीटों से ज़्यादा वो जीतेंगे। पहले ये कह रहे थे कि 100 से भी ज़्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन जिस तरह की यहाँ पर बीजेपी ने मुहिम चलाई है, जिस तरह के जो है लोगों का में जो है